प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच नया सुसमाचार नया वचन के साथ मैं प्रभु के दास फिर से उपस्थिति होया हूँ। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि यह वचन शुरू से लेके अंत तक आप सुनिए, ताकि आप सबों को जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आइए, मैं आज का टॉपिक हमारा होगा 5 ईश्वर कौन है। मनुष्य 5 ईश्वर बनाया हुआ है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य तो ऐसे समझते हैं कि हम एक ही ईश्वर है, पर मनुष्य खुद ने 5 ईश्वर बना के रखा है। वह हमें प्रभु का वचन से देखेंगे। आइए, हमें प्रभु का वचन सिखाएगी कि 5 ईश्वर कौन सी है। आइए, मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 पद में हमें प्रभु का वचन सिखा रही है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यस मेरे पे भाई बहनों, क्योंकि कोई हो सकता है कि अपना मित्रों के लिए प्राण दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। माता पिता तो अपना बच्चे के लिए प्राण ही नहीं देगा, और मित्र कहां से आपको प्राण देगा। हमको प्रभु का वचन बहुत ही अनमोल मीठ बातें सिखा रही है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, यह पवित्र शास्त्र परमेश्वर की हर वचन और प्रेरणा की द्वारा रची गई है। यस मेरी प्रिय भाई बहनों, सो यह प्रभु का वचन असत्य कभी नहीं हो सकता। प्रभु का ये वचन जो है सारे प्रभु का प्रेरणा से रचा हुआ है। हर एक बात सच लिखी गई है। सो आइए, मैं अगले वचन से देखेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 19 से लेके और 24 पद तक आप सबों को बीच में पढ़ के सुनाता हूं। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार में मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर को बैरी बनाता है। यस मेरे भाई बहनों, वो प्रभु का हमें वचन सिखा रही है। व्यभिचारियों यानी निर्बुद्धि, छोटी बातें। आप लोग को मैं ज्ञान की बातें सिखा रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना होता है। अतः जो कोई संसार से मित्र करता है, वह परमेश्वर का बैरी हो चुका है। क्योंकि बहुत सारा इंसान जो है यीशु प्रभु को नहीं जानता, क्योंकि वह अंधकार में रहता है। मनुष्य जो है अंधकार में हो गया है, और प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। क्योंकि अंधकार ज्योति को छू नहीं सकता, क्योंकि वह ज्योति के पास जब आएगा तो वह प्रकाशमान हो जाएगा, क्योंकि उसको अंदर से अंधकार फट जाएगा, पाप हट जाएगा, तो वह अपने पापों में लिप्त रहना चाहता है। इसलिए वह संसार से ही मित्रता करता है और परमेश्वर को पास नहीं जाना चाहता। इसलिए प्रभु को बहुत सारा मनुष्य नहीं जानता। अगर वो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को जान ले तो उसको अनंत जीवन मिल जाएगा, और वह अंधकार में नहीं चलेगा, वह हमेशा ज्योति में चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए तीसरे वचन से हम देखेंगे, रोमियो 13 अध्याय उसका 14 पद, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। यस मेरे प्रिय भाई बहनों,
हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना चाहिए। इसका अर्थ है हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। तो हम उस अभिलाषा को पूरा न करें। शरीर को जो अभिलाषा है वह संसारिक है, क्योंकि हमें शरीर के लिए अभिलाषा नहीं करना चाहिए। इसलिए आइए मैं अगले वचन से देखेंगे, निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 पद से, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटे पोते और परपोतों को भी पितरों का भी दंड दिया करता रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु का वचन कितना बड़ा अनमोल और मीठी बातें बताए हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, बता रहे हैं मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जल के अंदर, आकाश के ऊपर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के नीचे कुछ भी जो है उसको तुम कभी दंडवत मत करना, क्योंकि मेरे छोर कोई ईश्वर है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सच में हमारा प्रभु बहुत सामर्थी है, दयालु है। यस मेरे पे भाई बहनों, क्योंकि वो हमारा सबको, दादा पर दादा को, वह भी पितरों का भी वह दंड दिया करता है। इसलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है, हमें इस प्रभु को छोड़ और किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। यस मेरे पे भाई बहनों, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है वह हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। इसमें कोई भी असत्य बात नहीं लिखी गई मेरे प्रिय भाई बहनों। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इंसान 5 ईश्वर समझता है। आप लोग अगर वचन से नहीं समझे तो आपको मैं आखिरी में समझा रहा हूं। एक में जो आदमी होता है वह रिश्ते नाते को भी परमेश्वर से बड़ा पद देते हैं, क्योंकि वो जो भी समझता है वह उसका रिश्ते और नाते ही होते हैं, परमेश्वर को कभी याद नहीं करता। दूसरा जो होता है दोस्ती नाते में परमेश्वर को इंसान भूल जाता है। इंसान कभी परमेश्वर कभी याद नहीं करता, वह दोस्ती में लिप्त हो जाता है, मग्न हो जाता है, चूर चूर रहता है, कभी प्रभु को याद नहीं करेगा। तीसरा धन और पैसे। कई आदमी तो पैसे को भी प्रभु समझते हैं, ईश्वर समझते हैं, उसको बहुत बड़ा ऊंचा पद देते हैं। पैसा को नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, पैसा कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई ऊंचा उसका पद नहीं देना चाहिए। पैसा होता है आपका जरूरत पूरा करने का, पैसा चीज है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पैसा होता है हमारा मन का अभिलाषा, जो इच्छा पूरा करने वाला होता है, वो जरूरत पूरा कर सकता है, पर आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता पैसा। यस मेरे प्रिय बहनों। और चौथा संसार में इंसान इंजॉय करेगा, संसार में आदमी लिप्त रहेगा। इसलिए कोई आदमी संसार को ईश्वर समझता है, वो बहुत घमंड करता है कि हमारा जैसा कोई है ही नहीं। अरे कैसा नहीं है, तुमको भी तो एक दिन बनाया प्रभु ने। हर एक वस्तु, हर एक जानमाल को, हर एक जीव जंतु को बनाया है। तो आप अपने ऊपर घमंड न करें। प्रभु को कलाम बता रही है, घमंड करो तो केवल प्रभु के ऊपर करो। मनुष्य तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। यस मेरे प्रिय बहन। और 5वां और आखिरी है अभिलाषाएं।
अभिलाषा जो है, अपना मन जो है आदमी को फूल के बहुत बड़ा महंत हो जाता है। तो इससे लिए किसी को नहीं वो समझता कि ईश्वर कौन है। हमारा दुनिया का ईश्वर केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, जो उसने अपने हाथों से 6 दिन में यह पृथ्वी का और जीव जंतु मनुष्य को निर्माण किया और रचा है, और 7वें दिन उसने विश्राम दिन ठहराया है। 7वें दिन भी पवित्र ठहराया उसको। सो प्रभु परमेश्वर सबसे ऊंचा नाम यीशु, मीठा नाम एक ही है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु नाम दिया गया है। यीशु मेरे प्रिय बहनों, अगर इस वचन के द्वारा आप अगर कुछ नए सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में प्रभु बहुतायत से आशीष देने पाए। आप सबों से निवेदन करता हूं कि आप अच्छे नए सीखे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर कल मिलेंगे नया वचन, नया समाचार के साथ। फिर से कल मैं प्रभु का दास आप सबों को मिलेंगे, और मैं विशेष आपसे चाहता हूं कि अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। आप सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।